इब्न यूसुफ भी एक जालिम हुक्मरां गुजरा है। इसने ताबई तक को कत्ल करवा दिया है। उनके जमाने में उनकी नजर में एक मुजरिम था जिसका नाम है सईद इब्ने जुबैर। गौर करके सुनिएगा। इस वाक़े को सुनने के बाद जिनको जाना है चले जाइएगा, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा सुनने के लिए। लेकिन इस वाक़े को सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी को अगर बदलना चाहें तो बदल सकते हैं मेरे भाइयों। हज्जाज ने ऐलान कर दिया कि जो सईद इब्ने जुबैर को पकड़ करके लाएगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा। कत्ल का हुक्म नाफिज कर दिया। सईद इब्ने जुबैर कहीं छुपे हुए थे जाकर के। सुनिएगा मेरे भाइयों, ऐ मझेली के मेरे भाइयों, दूसरों के धंधों पे लात मारने वाले सुनो। खेत में गए हैं, आपके खेत में भी मकई है, उनके खेत में भी मकई है, दोनों के खेत में। आपका दिल चाहा कि मैं एक मकई तोड़ लूं। आपने अपने खेत के मकई को महफूज रखा, देखा कि ये भाई मौजूद नहीं है, उसके खेत से आपने तोड़ लिया, नुकसान आपने उसका किया। एक दुकान आपकी है, कपड़े की दुकान है, चाय की दुकान है, लोग जाते हैं, कस्टमर ज्यादा होता है वहां पर। दूसरे भाई ने सोचा कि अरे ये आगे इतना क्यों बढ़ेगा, क्यों ना मैं उसके बगल में जा करके कोई दूसरी दुकान नहीं वही कपड़े की दुकान खोल दिया। कहते हैं मौलाना कंपटीशन का जमाना है। कंपटीशन का जमाना नहीं, आप अगर चाहते तो कोई दूसरी दुकान भी आप वहां खोल सकते थे, लेकिन देखा आपने उसकी बिक्री ज्यादा हो रही है, कपड़े की दुकान है, कस्टमर दिन में 150 कस्टमर आ रहे हैं, आपने उसके बगल ही में जाकर के फिर कपड़े की दुकान खोल दी। आपने फिर कपड़े की दुकान खोल दी। सुनिए मेरे भाइयों, ये सईद इब्ने जुबैर किसी के घर में छुपे हुए थे। हज्जाज की पुलिस निकली उनको तलाश करने के लिए, ढूंढने के लिए। जासूसी हर जमाने में हुई है। जासूसी हर जमाने में हुई है। हज्जाज के किसी जासूस ने बता दिया कि सईद इब्ने जुबैर फुला फुला के घर में छुपे हुए हैं। क्या आप ये गुमान करते हैं कि इस जलसे में कोई जासूस नहीं है? हाल ही का वाकया मैं बताऊं, 4 मेरे प्रोग्राम कैंसिल हो चुके हैं, 1-2 नहीं 4। और किस लिए? इसी जासूसी की वजह से। जासूसी की वजह से प्रोग्राम लोग कर रहे हैं। मुसलमान ही से किसी जासूस ने जाकर के थाने में खबर दे दी कि ये अभी कोरोना बढ़ रहा है और ये लोग फिर प्रोग्राम कर रहे हैं। वो मुसलमान ही है जिसने वहां खबर पहुंचाई मेरे भाइयों, और जलसा कैंसिल हुआ। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 मेरे हाल ही में। फिर कल आइंदा 7 तारीख को एक प्रोग्राम था, वो भी कैंसिल हुआ है। ये जासूस मेरे भाइयों, इस तरह की जासूसी करने वालों सुनो, और दीनी प्रोग्राम को रोकने वालों सुनो, तुम्हारा फैसला अल्लाह की अदालत में है। अल्लाह की अदालत में। जहां पे कुरान और हदीस की बात होती, तुमने उस प्रोग्राम को रोक दिया। आज देखिए मेरे भाइयों, कीर्तन हो रहा है कि नहीं? बंगाल में चुनाव चल रहा है, देखिए रैली कैसे निकल रही है मेरे भाइयों, मजमा कैसे हो रहा है। नेता लोग आते हैं, लाखों का मजमा होता है, वहां से कोरोना भाग जाता है। लेकिन जहां पर जलसे जुलूस होते हो, यही मुसलमान जाकर के जासूसी करते हैं मेरे भाइयों। कोई हिंदू जाकर के जासूसी नहीं करता है, यही मुसलमान ही जाकर के जासूसी करते हैं, थाने में पहुंचा देते हैं बात। ये लोग जलसे कर रहे हैं, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो एक किसी जासूस ने बता दिया सईद इब्ने जुबैर फुला के घर में छुपे हुए हैं। हज्जाज की पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद सईद इब्ने जुबैर को पकड़ लेती है। अब जो बताने का है मेरे भाइयों, गौर से सुनो। दोनों हाथों में हथकड़ियां डाल दी,
चलो हम तुमको हज्जाज के पास ले जाएंगे। ट्रेन का जमाना नहीं, बस का जमाना नहीं, हवाई जहाज का जमाना नहीं, पैदल चल करके जा रहे हैं। मझेली के मेरे भाइयों सुनो, ये ताबई थे, ताबई। ताबई समझते हैं ना? नहीं समझे? आपको नहीं समझा दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा सुनने में। सहाबा नाम सुना है ना आपने? सहाबा कहते हैं ना, ये सहाबी हैं। तो सहाबी किनको कहा जाता है मालूम है या सिर्फ नाम सुना है? नहीं मालूम। स्टेज में बैठे हुए उलमा को मालूम है, लेकिन आपको मालूम ना हो। सुनिए मैं बता दे रहा हूं, सहाबी किसको कहा जाता है? जिसने हालत ईमान में नबी को देखा और हालत ईमान ही में वो इस दुनिया से चला गया, इनको कहा जाता है सहाबी। हालत ईमान में देखा नबी को, नबी के पीछे नमाजें पढ़ी और ईमान ही की हालत में उनकी मौत आ गई, तो इनको क्या कहा जाता है? सहाबी। याद रहेगा ना? याद रहेगा कि नहीं? अच्छा, अबू जहल ने नबी को देखा था कि नहीं? अबू जहल ने देखा था कि नहीं? अबू लहब ने देखा था कि नहीं नबी को? वो भी सहाबी हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? वो भी सहाबी हैं? नहीं। क्यों? ईमान की हालत में उन सब ने नहीं देखा और ईमान की हालत में उनकी मौत भी नहीं हुई। तो समझ गए आप सहाबी किसको कहते हैं? सहाबी के बाद दर्जा आता है ताबई का। ताबई किनको कहा जाता है? जिसने सहाबी को हालत ईमान में देखा और ईमान ही की हालत में उनकी मौत हुई। उसने नबी को नहीं बल्कि सहाबी को देखा, तो उनको क्या कहा जाता है? ताबई। तो ये ताबई थे। रास्ते में नमाज का टाइम हो जाता, सईद इब्ने जुबैर दोनों से कहते, हज्जाज की पुलिस, मैं भागूंगा नहीं, छोड़ दो मुझे, नमाज पढ़ने दो, ये मेरे रब के मनाने का वक्त आ गया है, रब के हुजूर में सजदा करने का टाइम मेरा आ गया है, हाथों में हथकड़ियां पड़ी रहने दो, मैं भागूंगा नहीं, तुम इस पार खड़े हो जाओ, तुम इस पार खड़े हो जाओ। अल्लाहु अकबर का करके नमाज अदा करते, फिर असर का टाइम होता, फिर आगे बढ़ते, फिर कहते, हज्जाज की पुलिस, मैं भागूंगा नहीं, मुझे नमाज पढ़ने दो। ऐसे करते करते 8 दिन के सफर को तय किया। 8 दिन मेरे भाइयों, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, सिर्फ यही नमाजें नहीं बल्कि रात के वक्त तहज्जुद की नमाज भी सईद इब्ने जुबैर पाबंदी के साथ पढ़ा करते थे। हज्जाज की पुलिस से कहते थे, हज्जाज की पुलिस, यही बैठे रहो, मैं वादा करता हूं, मैं अल्लाह के रसूल के सहाबी, मैं ताबई हूं, मैं वादा करता हूं, मैं भागूंगा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आप बैठे रहिए, मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा, हाथों में हथकड़ियां पड़ी रहने दो, इसको उतारो मत, पड़ी रहने दो, मैं अल्लाह को मनाऊंगा, मेरे रूठे हुए रब के सामने मैं सजदा करूंगा। ये सईद इब्ने जुबैर तहज्जुद की नमाज भी पढ़ा करते थे, अल्लाह के सामने रोते भी थे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते थे। जब उनकी ये हालत देखी, दोनों पुलिस वालों ने देखा कि ये बड़ा नेक आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है, तो कहा इधर आओ। दोनों ने मशवरा किया कि ये इतना अच्छा आदमी, इसको हम ले जाएंगे अभी हज्जाज के पास, ये तो कत्ल का हुक्म नाफिज कर देगा और इसको कत्ल करवा देगा। एक काम करते हैं, इतना अल्लाह वाला आदमी, तहज्जुद गुजार आदमी, चलो हम दोनों इसको छोड़ देते हैं। दोनों पुलिस मशवरा कर रही है कि हम इसको छोड़ देते हैं और हज्जाज के पास जब हम पहुँचेंगे तो हज्जाज को कहेंगे कि हमें सईद इब्ने जुबैर मिले ही नहीं। तो कहा नहीं भाई, सही बात है, चलो हम इनको छोड़ देते हैं। सईद को उन दोनों ने बुलाया, सईद इब्ने जुबैर को, इधर आओ, अरे तुम बड़ा नेक आदमी हो, तहज्जुद गुजार हो, हमें तो तरस आ रहा है कि हम तुमको हज्जाज के पास ले जाएंगे और वो कत्ल का हुक्म नाफिज कर देगा और तुमको कत्ल करवा देगा। एक काम करो, हम दोनों छोड़ देते हैं तुम्हें, तुम भाग जाओ, चले जाओ। सईद इब्ने जुबैर ने कहा कि जो तुम्हारी मर्जी, जो तुम करना चाहो, छोड़ना चाहते हो छोड़ दो। छोड़ दिया उन दोनों ने और दोनों जाने लगे। 100 कदम, मंझेली वालों सुन लो, 100 कदम सईद इब्ने जुबैर भाग करके जाते हैं।
उनके दिल में कुछ ख्याल आता है, हाँ दिल में कुछ ख्याल आता है कि अरे ये काम मैं गलत कर रहा हूं। दौड़ करके फिर आते हैं और कहते हैं ऐ हज्जाज के पुलिस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। दोनों पुलिस पीछे घूम करके देख रहे हैं, सईद इब्ने जुबैर तो आ रहा है, रुक मेरे हाथों में हथकड़ियां फिर से डाल दो। दोनों ने कहा अरे हमने तो छोड़ दिया था तुमको, क्यों फिर तुम चले आए, जाओ अपनी जान बचाओ, तुम्हारी जान प्यारी नहीं है। कहा भाई इतना बता दो कि जब तुम हज्जाज के पास पहुंचोगे तो तुम हज्जाज को क्या जवाब दोगे। दोनों ने कहा कि हम यही जवाब देंगे कि सईद इब्ने जुबैर हमें मिले नहीं। कहा सुनो, मैं इतनी दूर में आकर के छुपा हुआ था, जब मेरी जासूसी किसी ने कर दी और तुम दोनों ने मुझको पा लिया, तलाश करते करते ढूंढते ढूंढते किसी ने जासूसी कर दी, तो वाकई मुझको छोड़ने के बाद और बादशाह के सामने झूठ बोलने के बाद 2-4 दिन ही तुम बच सकते हो। कोई ना कोई फिर जासूसी कर देगा और ये बता देगा कि रहम का करके इन दोनों ने सईद इब्ने जुबैर को छोड़ दिया है। तब बादशाह गुस्सा में आकर के, हज्जाज गुस्सा में आकर के तुम दोनों के ऊपर कत्ल का हुक्म नाफिज करवा दे कर देगा और तुम दोनों को कत्ल कर देगा। अरे मेरे मुसलमान भाई, मैं ये नहीं चाहता कि सईद इब्ने जुबैर इतना खुद गर्जा नहीं है कि वो अपने जान को बचाने के खातिर एक जान जा रही है, जाने दो, कहीं मुझको बचाने के खातिर तुम दोनों की जान ना चली जाए, तुम दोनों को मौत के घाट ना उतार दे। मेरी जान जा रही है, जाने दो, लेकिन तुम दोनों की जान बचनी चाहिए। लो 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 मेरे दोनों हाथों में हथकड़ियां डाल दो और मुझको तुम बादशाह के सामने, हज्जाज के सामने पहुंचा दो। दोनों पुलिस वाले ने ना चाहते हुए भी दिल में पत्थर रख करके सईद इब्ने जुबैर के हाथों में हथकड़ियां डाल दी और डालने के बाद सईद इब्ने जुबैर को बादशाह के दरबार में हाजिर किया और बादशाह ने अगले दिन इनके कत्ल का हुक्म नाफिज कर दिया और इनको कत्ल कर दिया। है मेरे भाइयों सुन लीजिए, भाई हो तो ऐसा कि एक दूसरे भाई को जान बचाने के खातिर, दूसरे भाइयों को बचाने के खातिर अपने आप को मौत के मुंह में धकेल दे रहे हैं, अपने आप को मौत के मुंह में धकेल दे रहे हैं। भाई हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा। इसीलिए अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिनो तुम सब के सब आपस में भाई भाई हो, मत लड़ो, मत कत्ल करो एक दूसरे को। अब आइए दूसरा टुकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं, फ़अस्लिहू बैना ख़वैकुम। ऐसा हो सकता है कभी कि दोनों भाई आपस में लड़ पड़े, दो भाई मुसलमान भाई आपस में लड़ पड़े, दोनों के अंदर बोलती बंद हो गई, ऐसा है कि नहीं? यहाँ कितने ऐसे लोग बैठे हुए हैं, घर के पड़ोसी के, घर के करीब जो पड़ोसी हैं उनके साथ बातचीत नहीं होती है। अल्लाहु अकबर। सुनिए, दोनों के अंदर सुलह करने के लिए अल्लाह के रसूल ने कहा। इसकी सिर्फ एक मिसाल देकर के मैं आगे बढ़ जाऊंगा और आखिर में मैं आपको 2-4 चीजें ऐसे आपके सामने रखूंगा कि आप सुन करके दंग रह जाएंगे। मेरे भाइयों, हालत हाजरा को मद्देनजर रखते हुए 2-4 चीजें सिर्फ बताऊंगा कि आज हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, आज मुसलमानों को जो बुरा भला कहा जा रहा है और आज इस्लाम के ऊपर जो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मंदिरें तोड़ करके ये मस्जिद बना रहे हैं, इन सब वाक़यात को मैं इसके बाद लाऊंगा। पहले ये सुनिए, मक्के से जो मुसलमान हिजरत करके आए थे, सुनिए, अल्लाह के रसूल पैदा हुए मक्के में, नबी के खानदान मक्के में है, नबी की ज़मीन व जायदाद मक्के में, लेकिन जिस तरीके से आज हिंदुस्तान से हमें निकालने की साजिश हो रही है, नबी अकरम को और नबी के सहाबाओं को उस वक्त के कुफ्फार ने मजबूर कर दिया था मक्का छोड़ने पर।
मजबूर कर दिया था। मेरे भाइयों, ये मामला हमारे साथ कोई नया मामला नहीं है, हमारे नबी के साथ भी ऐसे ही सलूक किया गया था, हमारे सहाबाओं के साथ भी ऐसे ही सलूक किया गया था। तो जो मक्का से मदीना आए थे हिजरत करके, इनको कहा जाता है मुहाजिरीन। मुहाजिरीन, गौर करके सुनिएगा। और जो मदीने में थे इनको कहा जाता है क्या? अंसार। अंसार, अल्लाहु अकबर। हुब्बुल अंसार मिनल ईमान। जब अल्लाह के रसूल ने भाई भाई बना दिया ना, जो मक्के से आए थे भाई, तो वो खाली हाथ आए थे ना, खाली हाथ आए थे। ज़मीन व जायदाद नहीं, घर बार नहीं, बीवी बाल बच्चे नहीं, भाग करके आए थे। अल्लाह के रसूल ने कैसे भाईचारा उनके अंदर पैदा किया था। अल्लाहु अकबर। जब अल्लाह के रसूल ने भाई भाई बना दिया तो अंसारी इतनी मदद किए थे अंसारी, अल्लाहु अकबर। एक ने कहा, अल्लाह के रसूल मेरे 2 बाग हैं, ये मेरा भाई मक्के से हिजरत करके आया है, आपने जब भाई भाई बना दिया, ये खाएगा क्या कारोबार करेगा? अल्लाह के रसूल, इस भाई को मैं ले जाता हूँ, दोनों बाग दिखा देता हूँ, जो बाग इनको पसंद आए वो ले लेगा, जो ना पसंद आए वो मुझे दे देगा। आप करेंगे ऐसा? करेंगे? नहीं, भाई हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा। अल्लाह अकबर। एक शख्स ने तो यहाँ तक का, अल्लाह के रसूल मेरे 2 मकान हैं, मैं इस भाई को ले जाता हूँ, दिखा देता हूँ, दोनों में से जो इनको पसंद आए वो ले लेगा, जो ना पसंद आए वो हमको दे देगा। एक ने तो यहाँ तक कहा, मझोली वालों सुनो, एक अंसारी ने तो यहाँ तक कहा, अल्लाह के रसूल मेरे पास 2 बीवियां हैं, अल्लाह के रसूल मेरे पास 2 बीवियां हैं, ये मेरा भाई है, इनको मैं ले जाता हूँ, दोनों बीवी दिखा देता हूँ, जो इनको पसंद आए मैं तलाक दे दूंगा, ये रख लेगा, और जो इनको ना पसंद आए वो मैं रख लूंगा। अल्लाहु अकबर। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा, हुब्बुल अंसार मिनल ईमान, अंसारी से मोहब्बत करना, अंसारी से प्रेम करना, ये ईमान की अलामत है। अल्लाहु अकबर। इतने भाईचारे होने के बावजूद भी एक दिन दोनों के अंदर झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा किस चीज की लेकर के मालूम है? हजरत उमर का गुलाम बकरी को पानी पिलाने के लिए घाट में तालाब में आया, और अंसारी का एक गुलाम भी, एक अंसारी भी पानी पिलाने के लिए उसी घाट में आया। अंसारी कहता, मेरे मालिक का तालाब है, मैं पहले पानी पिलाऊंगा। हजरत उमर का गुलाम कहता, नहीं नहीं, ये इंसाफ होना चाहिए, मैं पहले पहुंचा हूं, मैं पहले पानी पिलाऊंगा। हालांकि अगर मामला सल्व करना होता तो तुम उस साइड पानी पिलाओ, मैं इस साइड पानी पिलाता हूँ, लेकिन नहीं, घाट एक ही है। कहा मैं पहले पानी पिलाऊंगा। ये कहता, अंसारी कहता, नहीं नहीं भाई, पहले मैं पानी पिलाऊंगा। हजरत उमर का गुलाम कहता, नहीं, पहले मैं आया हूँ, पहले मैं पानी पिलाऊंगा। दोनों के अंदर झगड़ा हो गया, और झगड़ा यहाँ तक अंसारी ने मुहाजिर को धक्का दिया, मुहाजिर ने अंसारी को धक्का दिया, दोनों तरफ से तलवारें निकल आई। यही अंसारी जो अपनी बीवी तक, मकान तक, बागात तक दे दिए थे मुहाजिर भाइयों को, आज ये भी तलवार निकाले हुए हैं, ये भी तलवार निकाले हुए हैं। दोनों तलवारें लेकर के दोनों तरफ से नंगी तलवारें निकल गई। अल्लाह के रसूल मस्जिद में कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कोई 9 साल का बच्चा दौड़ के जाता है और कहता है, अल्लाह के रसूल आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अय अल्लाह के रसूल, जिस मुहाजिर और अंसारी को आपने भाई भाई बनाया था, जिस मुहाजिर को और अंसारियों को आपने भाई भाई बनाया था, आज ये दोनों तलवार लेकर के निकल चुके हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, तलवार लेकर के निकल गए हैं? कहा? अल्लाह के रसूल कुरान को बंद करते हैं। कुरान को रखने के बाद अल्लाह के रसूल मस्जिद से
तेजी के साथ बाहर निकलते हैं, मस्जिद की खोटी से नबी की चादर लग जाती है, चादर गिर जाती है। 9 साल का बच्चा कहता है अल्लाह के रसूल चादर ले लीजिए, अल्लाह के रसूल चादर ले लीजिए। लेकिन अल्लाह के रसूल कहते बेटा चादर रहने दो, बेटा चादर रहने दो, कहीं मैं चादर उठाने जाऊं इतनी देर में एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान के ऊपर कहीं तलवार ना चला दे, अंसारी कहीं मुहाजिर को कत्ल ना कर दे, मुहाजिर कहीं अंसारी को कत्ल ना कर दे। अल्लाह के रसूल बीच में जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। क्या देखते हैं? अंसारी भी तलवार निकाले हुए हैं, मुहाजिर भी तलवार निकाले हुए हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं लड़ोगे तुम दोनों? कहाँ? अल्लाह के रसूल बीच से आप हट जाइए, हमारा मामला इनके साथ है। ये कहते हैं नहीं अल्लाह के रसूल आप बीच से चले जाइए, हमारा मामला इनके साथ है। अल्लाह के रसूल ने कहा है तुम दोनों को मैं भाई भाई नहीं बनाया था, हा? तुम लड़ते क्यों हो? अब असबियत का जुनून उनके अंदर, पागलपन पैदा हो गई थी। दोनों कहते नहीं अल्लाह के रसूल इसने धक्का दिया, ये आए थे खाली हाथ आए थे, हमने इनको ये दिया था और आज ये हमें धक्का दे रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है तुम खून रेजी करो, लेकिन एक काम करो पहले, ये देखो मेरी पीठ हाजिर है। नबी की नंगी पीठ अल्लाह के रसूल ने हाजिर कर दिया। ये देखो मेरी पीठ हाजिर है, पहले नबी की पीठ पे, नबी की गर्दन पे तुम तलवार चलाओ, उसके बाद तुम आपस में लड़ना कटना। अंसारियों ने देखा नबी ने पीठ हाजिर कर दी, तलवार फेंक दी है। ये मुहाजिर ने देखा अरे नबी ने पीठ हाजिर कर दिया, मुहाजिरी ने भी तलवार फेंक दी है। दोनों तलवार फेंक दिए और फेंकने के बाद अंसारी और मुहाजिर फिर से गले मिलकर के भाई भाई बन गए। इन्नमल मुमिनूना इख्वा फास्लिहू बैना अखवैकुम, ऐ मझली वालों अगर यही मामला किसी के साथ है तो आज जा करके हाथ पकड़ करके माफ़ी मांग लेना, हाथ पकड़ करके माफ़ी मांग लेना। बात आगे बढ़ते जा रही है मेरे भाइयों। और जानते हैं ये दुश्मनी, एक भाई के साथ दूसरे भाई की दुश्मनी कैसे पैदा होती है जानते हैं? आइए मैं वो चीज आपको बता रहा हूं कैसे दुश्मनी पैदा होती है। अल्लाह कुरान के अंदर कहता है, क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबूहु कसीरम मिनद्दन इन्न बादद्दन इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़तब बादुकुम बादा। गौर से सुनिए, हाँ इन्हीं चीज़ों की वजह से दुश्मनी पैदा होती है, भाईचारा ख़त्म होता है। अल्लाह ने मोमिनों को खिताब करके कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबूहु कसीरम मिनद्दन, ऐ मोमिनो ज़्यादा से ज़्यादा बदगुमानी करने से तुम बचो। बदगुमानी मतलब समझे ना? नहीं समझे? एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। ये मौलाना भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ। मिसाल दे रहा हूँ। एक आदमी उधर से लंगड़ाते हुए चल रहा है, मौलाना कह रहे नहीं नहीं उसके पैर में मोच आई है। मैं कहता हूँ नहीं भाई, पैर में मोच आने से ऐसे नहीं वो चलेगा, पीठ की रीढ़ की हड्डी में दर्द होगी उसको, इसीलिए वो लंगड़ा के चल रहा। मौलाना कह रहे नहीं, अगर मोच नहीं आई है तो 1000 मैं दूंगा। मैं कहता हूँ कि नहीं, अगर पीठ की रीढ़ की हड्डी में उसको कोई तकलीफ नहीं है तो 1000 मैं दूंगा। हम दोनों लड़ रहे हैं। वो आदमी लंगड़ाते हुए पहुंचा, पहुंचने के बाद कहता है डॉक्टर साहब क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? ना मुझे मेरे पैर में मोच आई है, ना मेरे रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ है, बल्कि मेरी चप्पल टूट गई थी इसीलिए मैं लुढ़कते हुए लंगड़ाते हुए आ रहा था। अब दोनों जो घुमान कर रहे थे वो गलत निकला कि नहीं? गलत निकला। मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, आपके पड़ोसी के साथ बदगुमानी है, आपके पड़ोसी का कोई नमाज पढ़ने जा रहा है, आप 2 मंजिला छत के ऊपर बैठे हुए हैं, बेचारा वजू बना के घर से सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर दुआएं पढ़ते हुए, जिक्र अज़कार करते हुए, दुआएं पढ़ते हुए मस्जिद में जा रहा है। आपके साथ दिल में बदगुमानी भरी हुई है उसके खिलाफ। आप 2 मंजिले ऊपर से देख करके सोच रहे हैं ये हमको गाली देते हुए जा रहा है, ये हमको गाली दे रहा है। क्यों? आप उसके खिलाफ आपके दिल में बदगुमानी भरी हुई है, इसीलिए आप उल्टा सोच रहे हैं। इमाम औज़ाई के घर में, इमाम औज़ाई की बीवी के पास
ये वाकया सुनिए, उसके बाद मैं हालत हाजरा में आऊंगा। इमाम औज़ाई के घर में उनकी बीवी से मिलने के लिए उन्हीं के गांव की एक औरत आई। जब आई तो इमाम औज़ाई की बीवी ने चटाई बिछा दी। ये बदगुमानी क्या चीज होती है इसको समझाने के लिए। चटाई बिछा दी। वो औरत, वो लेडीज जैसे ही चटाई के ऊपर बैठ गई तो ये सलवार जो कमीज वो पहनती थी पीछे भीग गई। भीगने के बाद उसने ऐसे हाथ लगा के देखा, कपड़े मेरे भीग गए। सामने इमाम औज़ाई के बेटे को, उनके लड़के को, छोटा एक बच्चा था, खेलते हुए देखा। कहने लगी, इमाम औज़ाई की बीवी, तुम इस बच्चे को संभाल के नहीं रख पाती हो। अरे बच्चे ने इस चटाई के अंदर पेशाब कर दिया है और उसी पेशाब के ऊपर मैं बैठ गई। ये मेरे कपड़े भीग गए, यही कपड़े पहन के तो मैं नमाज पढ़ती हूं, तुम संभाल के नहीं रखती हो इसको। इमाम औज़ाई की बीवी जवाब देती है, मेरी बहन, तुम जिसको पेशाब समझ रही हो, मेरी बहन ये पेशाब नहीं है। मेरे शौहर फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं और फजर की नमाज पढ़ने के बाद घर में आकर के कुरान की तिलावत करते हैं और कुरान की तिलावत करने के बाद रब के सामने दोनों हाथों को फैला करके अपने रूठे हुए रब को मनाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, दुआ करते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। और मेरे शौहर के आंखों से जो आंसुओं के कतरे गिरते हैं, ये आंसुओं के कतरे गिर करके ये चटाई भीग गई है। ये बच्चे का पेशाब नहीं है, ये मेरे शौहर के अल्लाह के खौफ से गिरने वाले ये आंसू हैं। अल्लाह के खौफ से ये कीमती आंसू गिर करके चटाइयां भीगी हैं। लो मेरे भाइयों, ये जिसको पेशाब समझ रही थी, जो गुमान कर रही थी, उनका गुमान गलत निकला। जो पेशाब समझ रही थी, ये मेरे भाइयों इमाम औज़ाई के आंसू निकले। तो ज्यादा बदगुमानी करने से बचिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबूहु कसीरम मिनद्दन, ज्यादा बदगुमानी करने से, एक दूसरे के साथ बदगुमानी करने से बचिए। आज यही तो है, हमारे ऊपर बदगुमानियां लगाई जा रही हैं। नहीं, ये मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाए हैं, यही गुमान है। आप लाखों सबूत दिखलाइए, लाखों प्रूफ दिखलाइए, दिखाने के बावजूद भी मेरे भाइयों फैसला उनके हक में गया। मुसलमानों के कलेजे से पूछिए, मुसलमानों के कलेजे से। मेरे भाइयों, एक चीज मैं बता दूं, चैनलों के जरिए से ये बात पहुंच जाएगी, सुन लीजिए। किसी की जमीन को हड़प करके, और हड़पने की बात तो छोड़िए, किसी के जमीन को कब्जा करके अगर मुसलमान वहां मस्जिद बनाए मेरे भाइयों, तो मुसलमानों की नमाज नहीं होगी। इस्लाम ने तो दूसरों की इबादत खाने को तोड़ने का हुक्म नहीं दिया है, बल्कि इबादत, दूसरों के इबादत खाने को कायम रखने का हुक्म दिया है। एक चीज मैं दिखाऊंगा, उसके बाद मैं कुछ काम करूंगा। सुनिए, हजरत उमर फारूक यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं। बड़ा खतरनाक मैं वाकया आपके सामने रख रहा हूं, और आजकल के हुक्मरां के चेहरे के ऊपर जबरदस्त थप्पड़ है ये वाकया। जो कहते हैं कि मुसलमान मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाए हैं, उनके चेहरे पे ये जबरदस्त थप्पड़ है। हजरत उमर यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं। पहले यहूदियों की बस्ती है, उसके बाद ईसाइयों की बस्ती आएगी, फिर उसके बाद यरूशलेम बैतुल मुकद्दस आएगा। ये देखिए मेरे भाइयों, तो यहूदियों ने एक प्लानिंग की, एक चाल चली कि एक काम किया जाए। उन्होंने अपनी नौजवान लड़कियों को कम कपड़े पहना करके, बारीक कपड़े पहना करके गंदे गंदे अशार, बेहुदा अशार सिखा करके उनको अपने घरों के छतों पे बैठा दिए कि बैठो, और जब उमर के साथी यहाँ से आए तो उनको ये गंदे गंदे अशार पढ़ करके बुलाना,
और उम्र का कोई साथी अगर तुम्हारे चुंगल में आ गया और तुम्हारे साथ मुंह काला कर लिया तो हम समझ जाएंगे कि तुमने उम्र के साथियों के दिलों से ईमान को निकाल लिया। आपके जलसे भी इससे महफूज नहीं है। ये लड़कियां जो कपड़े पहन के आई हैं, ये नौजवानों की तरफ से आवाजें आ रही हैं, हलमिम मजीद, हलमिम मजीद। ये भी कपड़ा ज्यादा हो गया, और शॉर्ट होना चाहिए, और शॉर्ट होना चाहिए। एक चीज मैं आपको बता दूं, एक मोटा कायदा बता के जा रहा हूं, सुनिएगा। मोटा कायदा,